श्रद्धावान उपासक उपासिकागण उपोसत के सीड ये बहुत ही सुंदर जीवन को उत्तरोत्तर ले जाने वाले होते हैं। इस बात का हमें निरंतर स्मरण होना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक सूत्र का अभ्यास किया था, उपासक अपरिहार्य धर्म सूत्र का। ठीक है, कि कैसे कोई उपासक इन धर्मों का अभ्यास करता है तो वह उसका बुद्ध शासन से बाहर चले जाना नहीं होता। परंतु यदि इन चीजों को नहीं करता तो वह व्यक्ति धीरे धीरे धर्म से बाहर चले जाता है ना। तो जितना भी जो भी धर्म आज अभ्यास में ला रहे हैं और हम उपासक यदि चाहे तो इन उपासक धर्मों को यदि अच्छी तरह से सीख ले, अच्छी तरह से जान ले, तो हमें भी धर्म में बने रहने के लिए यह काम करेगा। ठीक, तो इस अपरिहार्य धर्म सूत्र में उपासक अपरिहार्य बताई है कि उपासक कैसे अपने धर्म से बाहर चले जाता है करके। उसमें भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, 7 उपासक के ऐसे धर्म हैं जो उसकी हानि के लिए, उसको बुद्ध शासन से बाहर ले जाने के लिए काम करते हैं। कितने धर्म हैं? 7। यदि इन 7 धर्मों का आपके जीवन में भाव है, यदि ये 7 धर्म आपके जीवन में हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आप धर्म से दूर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे धर्म से दूर होते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा मैं तो बुद्ध धर्म में ही हूं, मैं तो धर्म का पालन ही कर रहा हूं। परंतु कहते 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 इस ऐसे जगह तक पहुंच जाएंगे कि जहां से वापस आने में हमें स्वयं ही, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ कर ले तो हल्की सी लज्जा आ जाती, वैसा भी भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसके बाद धर्म शासन का अभ्यास संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो भगवान पे कहते हैं कि कौन से 7 धर्म है करके। पहला ही है भिक्खु दस्सनंघापेति। भिक्षुओं के धर्म, भिक्षुओं को दर्शन लेने के लिए, भंते जी लोगों से जाकर मिलने के लिए कतराता है, यानी भागता है, नहीं चाहिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, देखा जाएगा। और कभी भी पूछो कि भंते जी को बुलाए थे, हाँ अभी तो बुलाया था, अभी 1 साल हो गया है, बस 1 ही साल हुआ है, अभी तो भंते जी घर में आए थे, ऐसा ही लगता है उनको। तो ऐसा कहने के कारण वह केवल नाम मात्र से धर्म का अभ्यास करने वाला हो जाता है। वह भिक्षुओं को जाकर मिलने से यदि हिचकिचाता है, वह उनसे बचता है, तो धीरे धीरे वो शासन से दूर हो जाता है। हमें आप उपासकों में से कई बार श्री यश बंते जी को भी फोन करते हुए मैंने देखा है लोगों को। मुझे भी 1-2 बार फोन कर लेते हैं कोई कि बंते जी, हम चाहते हैं हमारा बालक, हमारा लड़का कैसे धर्म में थोड़ा सा आ पाए करके, है ना। तो हम लोग उनको सिंपल सा बताते हैं कि जाकर बंते जी से बात करने के लिए बताओ। भिक्षु से जाकर बात करेगा, उनके साथ बात करेगा, थोड़ा दान धर्म करेगा, तो उसका उनसे एक लगाव हो जाएगा और अपने आप ही वह वहां से आगे बढ़ सकता है। ये 7 कारणों में से पहला है कि भिक्षु दर्शन के लिए जब तक व्यक्ति जाता रहेगा तब तक उसकी हानि नहीं होगी। पर यदि भिक्षुओं का दर्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे धर्म से बाहर आएगा। तो चाहे वर्षों तक बुद्ध धर्म का अभ्यास करते आए हैं, ये कहने वाला व्यक्ति भी केवल धर्म का जो ढांचा होता है ना, कंकाल, उसी को पकड़े हुए है, वास्तव में यथार्थ में धर्म क्या है वह नहीं जानता। इसीलिए भिक्षु दर्शन से जो घबराना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण भगवान बताते हैं, सद्धम्म सवनं पमज्जति। सद्धर्म के श्रवण के लिए, धर्म श्रवण के लिए आलस्य करता है। धर्म श्रवण के लिए वो कहता है कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो बहुत काम है, कैसे सुन ले, सुनकर किसी का भला हुआ है, इस तरह से भिन्न भिन्न बातें बनाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति धर्म श्रवण में आलस करता है, तो इस कारण से उसकी धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो जाता है। बुद्ध शासन में जिस भी स्थिति पर वह आया हो, वहां से धीरे धीरे नीचे गिरते हुए जाता है। विशेष करके युवक युवतियों ने ध्यान में रखना चाहिए,
जब तक धर्म का श्रवण सही तरीके से होता है, आपके जीवन में अकुशल घर नहीं कर पाएंगे। समय समय पर, डेली नहीं हो सकता, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, परंतु हर हफ्ते में एक बार, 2 बार धर्म श्रवण होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट की कोई ना कोई धर्म देशना आपने सुननी ही चाहिए। विशेष करके ये 18 साल से ये 25, 27 साल, 30 साल तक के बच्चों ने, खास करके हमारी जो उम्र के लोग हैं, इन लोगों ने विशेष करके ये धर्म सुनना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट सप्ताह में 2 बार तो भी सुनना ही चाहिए। जब तक ये बालक सुनता है और सुनते हुए उसमें आनंद लेता है, उसमें कहा है ना, पमज्जति नहीं, तो प्रमाद नहीं करना है। धर्म सुनता है तो माता पिता ने निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मेरा बालक जो भी कर रहा है, जैसा भी है, उसमें अवगुण नाम मात्र के आएंगे, उसमें बुराई नाम मात्र के आएंगे। इसीलिए तो ये सद्धर्म श्रवण में हमने कतराना नहीं चाहिए, हमने धर्म श्रवण के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। तीसरा है जो आज आप जिसको धारण किए हैं, तीसरा क्या है आज? अधिशीलेन सीखति। अधिशील को सीखता नहीं है करके, अधिशील यानी पंचशील से आगे जो शील है, एक एक करके जो आगे शील है, इन शील का वो धारण नहीं करता, इनका अभ्यास नहीं करता। वैसा तो आप में से कई लोग जानते होंगे, धर्म श्रवण न हो, या फिर आप ही के आसपास, आप ही के परिवार में बहुत उत्साह से एक बार सील धारण कर लिया, दूसरी बार कर लिया, उसके बाद करे, अब नहीं हो रहा, आज तो ये काम है, वो आज काम है, फिर ऐसा है, इस बार नहीं अगले बार करेंगे, अगले बार करेंगे, करते 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 देखते ही देखते समय इतना बलवान है कि साल भर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उपोषण नहीं ग्रहण किए हैं। देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं, धर्म में नहीं होता। तो जब तक भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इन अधिशीलों को ग्रहण करता है, उनको धारण करता है, जैसे पंचशील में है तो ब्रह्मचारी पंचशील ग्रहण करेगा, पंचशील में है तो फिर उसके बाद अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन उपोषशील को ग्रहण करेगा। कितने उपोषित, उपोषशील को ग्रहण करेगा। समय समय पर घर से बाहर आकर अनगारिक अष्टशील को ग्रहण करेगा। समय समय पर दशशील का अभ्यास करेगा। इस तरह से तो फिर वो भिक्षु जीव शील तक उत्पन्न होते जाते हैं, कि भिक्षुओं के शील तक जो जाता है वह। तो उपासक, इसमें 7 उपासकों के परिहानि के धर्म बताएं। जब तक उपासक इन धर्म का पालन करेगा, शील का अभ्यास करेगा, अधिशील को सीखेगा, तब तक उसकी हानि नहीं होगी। परंतु यदि वो अधिशील को न सीखता है तो ये उसके हानि के लिए ही लेकर जाएगा। भगवान कहते हैं अप्रसाद बहुलो होती, अप्रसाद के साथ है, भिक्षुओं के दर्शन करते समय, भिक्षुओं से मिलते समय आ, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह भिन्न हो जाता है। कैसे? यह भिक्षु महाथेरो है, थेरो है, यह भिक्षु अभी उपसंपदा हुआ है, यह विश्राम निर है, नए से भंते जी बना है। इस तरह से भिक्षुओं को वंदन करते समय वह भिन्नता रखता है। बातचीत करते समय, अच्छा वो महाथेर भिक्षु है तो वो बिल्कुल पहुंचा हुआ भिक्षु है, यह भिक्षु नया है, नहीं। हमें उपासक होने के नाते वंदन करना है तो एक संघ को नमन करना है। हमें उपासक होने के नाते धर्म से भिक्षुओं के साथ बातचीत करनी है, तो एक भाव से बातचीत करनी है। हाँ, वास्तव में जब आप बड़े बड़े भिक्षुओं के साथ मिलते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, तब आपको उन भिक्षुओं के साथ में रहकर उत्साह बढ़ता है। ये सत्य है, ये होना चाहिए। परंतु नमन करते समय, दान करते समय इस तरह से आपके मन में ये चिंतन नहीं आना चाहिए। ये विशेषता है। तो उसमें कहा है भगवान ने कि जब कोई उपासक भिक्षुओं में ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, विशेष करके भी देखिए थोड़ा सा धनवान लोगों में ये बात बहुलता से देखी जाती है, थोड़ी सी बहुलता से देखी जाती है। आप में छोड़ो, हम भिक्षुओं में भी कई बार इस तरह का धर्म हम लोग देखते हैं, परंतु हम संघ के हिस्सा होने के कारण हमको ऊंचा बड़ा देखने की ये
अनुमति है, परंतु आप उपासकों के लिए भिक्षु संघ में इस तरह से जहां भेद उत्पन्न हो जाए वो वहां आपकी हानि करेगा करके ध्यान में रखो। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। परंतु सीलवान होना चाहिए, सील के बारे में सजग होना चाहिए। भिक्षु सीलवान है, भिक्षु धर्म का पालन है, वो है, परंतु ये भिक्षु छोटा है, ये भिक्षु बड़ा है, मैंने इसके पीछे भागना चाहिए, मैंने इसके पीछे भागना चाहिए, इस तरह से तो अपसाद बहुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह धर्म जब तक है तब तक उसकी हानि होगी, और इस धर्म से बाहर हो गए तो उसकी हानि नहीं। कौन से धर्म से? कि वो जब तक भेद नहीं करता तो उसकी हानि नहीं होगी, पर यदि भेद करके देखता है तो उसकी हानि होगी। फिर कहते हैं उपारंभ चित्तो धम्मं सुनाति रंध गवेसी, यानी जब धर्म श्रवण करता है, इन भिक्षुओं से धर्म जब श्रवण करता है तो धर्म श्रवण करते समय उसको हंसी में लेने के लिए, ठीक है, या फिर किसी दूसरे ही अर्थ का अनर्थ बनाने वाली बात को खोजने के लिए, कि भंते जी ये कहेंगे तो मैं ऐसा कह दूंगा, भंते जी ये कहेंगे तो मैं ये कर दूंगा, इस तरह से, या फिर रंध गवेसी, इसमें जो जो गलतियां हैं उन गलतियों को निकालने के लिए वो धर्म सुनता है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है ना? हम्म। आप देखिए कई बार बिहार में आता ही नहीं कोई आदमी, ठीक है, बिहार में आपने देखा नहीं, उपासिकाएं जाकर सुबह की प्रार्थना करती है, नमन करती है, वो सारा भाव होता है, संध्या की प्रार्थना के लिए जाता है, पर यदि कोई विशेष फंक्शन हो जाए तो ये उपासक आएगा भंते जी के सामने, भंते जी ने कुछ पूछा, अच्छा प्रश्न पूछो, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि भंते जी आप तो ऐसा बोलते हैं, फिर इसमें तो ऐसा लिखा है, फिर ऐसा ऐसा है। वह व्यक्ति न तो धर्म को श्रवण करने के लिए कभी आया, न भिक्षुओं के सम्मान में कभी आया, न कुछ, परंतु उस माइक को लेकर उसको बोलते समय उसके मन में क्या भाव है कि भंते जी ने उस किताब के अगेंस्ट में कुछ कहा है। तो पूरा धर्म श्रवण वो क्या करते रहा कि भंते जी ये जो बता रहे इसमें से क्या क्या नुस्ख है, क्या क्या गलतियां, क्या क्या खामियां, इनको निकाल लो करके, उसे कहते हैं रंध गवेसी। ठीक है, वो होता है ना वो, लकड़ी के ऊपर से बिल्कुल तो धीरे धीरे उसमें से खामियां निकालते रहता है, कुछ कोई बनाए सुंदर सी बात, वो देख नहीं रहा, उसमें से देखता है कुछ तो भी गलतियां निकाल रहा है। यह कई बार होता है, हम भिक्षुओं से भी बात करते समय कोई एक आधा प्रसंग भूल जाते समय हो जाता है, एक आध गलती हो जाती है, जब याद आती है तो हम उसकी क्षमा मांग लेते हैं, बाद में याद दिला देते हैं। मुझे लगता है मैंने भी कई बार कुछ बताते समय एक दो जगह पर कोई स्थान बदल दिया हो, या फिर किसी संख्या में कोई गलती कर दी हो, तो हम अगली बार आकर बता देते हैं। संदेश उपासक को पता है, आप उपासकों को पता है कि उपासक कल को जो सूत्र बताए थे उसमें जो बताए थे उसमें ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसको तो ये इस तरह से समझना चाहिए करके हम बोल देते हैं। परंतु उसका उपहास करने के लिए, उस भिक्षु के दोष देखने के लिए, उस भिक्षु की धर्म की यानी उसको देखने के लिए, जो केवल उसी को करने के लिए धर्म श्रवण करता है, इससे क्या होगा? उस उपासक की हानि होती है, उपासक की हानि होती है। फिर अंतिम के दो है, वह कहते हैं इतो बहिद्धा दक्षिणेयं गवेसति, इस बुद्ध शासन के बाहर दान देने के लिए खोजते रहता है। ये उपासक के लिए, ठीक है, बाहर का व्यक्ति नहीं, जो उपासक है उस उपासक के लिए, क्योंकि उपासक ने क्या सीखा है? इस लोक में पुण्य का अनुत्तर क्षेत्र कौन है? तो भगवान बुद्ध जी का भिक्खु संघ है ना। अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाथी, इस लोक में अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है भगवान बुद्ध जी का ये श्रावक संघ, तो उसमें भिक्षु भिक्षुनी आ गई, है ना, ये अनुत्तर क्षेत्र है। परंतु इसके बाहर जाकर मैं दान दूंगा, इस तरह का चित्त जब जागता है तो उसके मन में ये धर्म कहीं ना कहीं नीचे हो जाता है कि अनुत्तर पुण्य खेतन तथागत का श्रावक संग है। तो श्रद्धा की उससे हानि हो जाए तो धीरे 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 वह धर्म से बाहर हो जा सकता है। और वो होता है, कई बार होता है, एक आधा कि किसी एक भिक्षु को दान दिया, अब अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हमने दान दिया है तो भंते हमारी प्रशंसा करे, हमने दान दिया है तो भंते जी हमारा नाम चार लोगों के सामने ले। और कुछ भिक्षु होते हैं
उनको दिया है तो हाँ ठीक है उपासक, बस उतना ही। उसके अलावा अच्छा ये तो उपासक बड़ा सुंदर, ये तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं बताते। इस कारण से ये होता है कि अरे वो भंते जी ने तो हमको अनुमोदन भी नहीं किया, इस तरह से नहीं, हमारी प्रशंसा नहीं की, मैं तो देना ही चाहता था, तो मैं कहीं और जाकर इस तरह से दूंगा कि 10 लोग देखे। तो वो उसी तरह से जाकर दूसरा कोई मंडप लगाएगा, कहीं जो दो दूसरी तरफ से बाहर अन्य धर्म में जाकर भंडारा देगा। उस तरह से काम करने की कोशिश करता है, क्यों? प्रदर्शन के लिए। तो ये उस उपासक की हानि है, ते बताते हैं। फिर तत्थ पुब्बकारं करोति, और उसी के लिए वह आगे बढ़कर काम करता है। तो यदि उसमें संघ भी आ जाए तो संघ को दूसरी तरफ से देखेगा, पहले वो बाहर के व्यक्ति को दान देगा, फिर भिक्षु संघ को दान देगा। इस तरह से कई बार ऐसा होता है। आप लोग देखिएगा, कई अनेकों मंच पर अ, भिक्षु लोग भी बैठे हो और उपासक गणों में भी आए, तो प्रशंसा के फूल बांधने में, बड़े दूसरे बाहर के लोगों को उनका सम्मान करने में आदमी नहीं चूकता, पर संघ के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करता। इस कारण से भी वो पुब्बकारं करोति, दूसरों को प्रेफरेंस देता है, दूसरों को आगे करता है। इस धर्म में भी उसकी हानि ही होती है। तो देखो उपासक उपासिकाओं, भगवान ने ये उपासक उपासिकाओं के 7 परिहानि के धर्म बताए हैं। इन धर्मों को स्मरण करके, इन धर्मों का अभ्यास करके ये हमारे जीवन में बचे रहे, इस बारे में अच्छी तरह से जागरूक होना चाहिए। ठीक है, यदि ये होता है तो हमें धर्म से बाहर कोई नहीं ले जा सकता। और यदि ये हो रहा है तो हम धर्म में रहते हुए भी केवल वह सफेद वस्त्रों में रह जाएंगे, केवल नाम के बादल के रह जाएंगे। धर्म आचरण से धीरे धीरे और पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन उपासकों के 7 अपरिहार्य धर्मों का चिंतन करना चाहिए। कि मैं अपने मन में स्वयं में ही चिंतन करना है, क्या मेरा मन भिक्षुओं के दर्शन से भागता है? नहीं भागता, तो मेरे लिए लाभ है। चिंतन करना चाहिए, क्या मैं धर्म श्रवण करने में आलस्य करता हूं? नहीं करता ना, तो बहुत अच्छा है, लाभ है, धर्म श्रवण होता रहेगा तो धर्म का जीवन जीते रहेंगे। सील ग्रहण करने में क्या मैं कतराता हूं? नहीं ना, तो मेरे लिए अच्छा है। क्या भिक्षुओं को देखकर मेरे मन में उनमें भिन्नता का भाव जागता है? नहीं जागता, तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं धर्म का श्रवण केवल उसमें से गलतियां निकालने के लिए सुनता हो? क्या उनका उपहास करने के लिए धर्म सुनता हो? तो ऐसा भाव नहीं है ना, तो फिर मेरी हानि नहीं होगी। क्या मैं दान देने के लिए संघ के अलावा लोगों को खोजता हो? यदि नहीं खोजता तो मेरी हानि नहीं होगी। इस तरह से क्या उन्हें मैं प्रेफरेंस नहीं देता, संघ को ही प्रेफरेंस देता हो, संघ को ही मैं उनको ही मैं अग्रस्थान देता हूँ, तो हाँ, तो ऐसा है तो हमारी हानि नहीं होगी। भगवान कहते हैं, इमेको भिक्खवे सत्तधम्मा उपासक अपरिहानाय संवर्तन्ति। भिक्षु, ये 7 धर्म जो है उपासकों के अपरिहानि के लिए, यानी हानि न होने के लिए, धर्म शासन में बने रहने के लिए काम करते हैं, उसके लिए उसे सहायता करते हैं करके। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह हमें बुद्ध शासन में बने रहने के लिए सहायक होने वाले धर्म हैं, जो हमारी सहायता के लिए है। हमने उनका अच्छी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए, जो हमें सुरक्षा करे उसको हम देखभाल करनी चाहिए, है ना। तो ये उपासकों के अपरिहानि के लिए, जो हानि न करे, ऐसे 7 धर्मों का उपदेश आप सभी को इस उपोषद के दिन में आप सभी को धर्म शासन में बने रहने के लिए, पालन के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।